नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पार्ट 6 लेकर के आई हूँ मापन एवं मूल्यांकन का। ये उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उससे रिलेटेड पोर्शन है। उपचारात्मक शिक्षण भी जो है मापन एवं मूल्यांकन का एक पार्ट ही होता है। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो है मैं 5 पोर्शंस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ मापन एवं मूल्यांकन के, और हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैंने जो है हिंदी शिक्षण की विधियाँ, उसमें मैंने मापन एवं मूल्यांकन पढ़ाया है। और हिंदी शिक्षण की विधियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही मैं मापन एवं मूल्यांकन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपलोड कर दूंगी। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो एक बार चैनल पर विजिट करें और काफ़ी अच्छा जो स्टडी मटेरियल है उनको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें, क्योंकि देखिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो उसी के थ्रू मिल सकता है। और यहाँ पर रेगुलर जो है स्टडी मटेरियल अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन उसी एक माध्यम से आ सकता है। तो देखिए, हम उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारणार्थ समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। देखिए, सीधे शब्दों में ये है कि जैसे जो डॉक्टर होता है किसी बीमारी का इलाज करता है, तो उस इलाज करने की प्रक्रिया को ही उपचारात्मक कहा जाता है। यानी कि शिक्षण के अंतर्गत यदि बच्चे में कोई कमी पाई गई है, क्योंकि हमको पता है कि जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो इससे पहले हो जाता है। निदानात्मक शिक्षण जिसे कहा जाता है वो इससे पहले हो जाता है। उसमें केवल जो है बच्चे की जो हर्डल्स होती हैं, बच्चे के अंदर जो कमियां होती हैं उनका पता लगाया जाता है, उपचार नहीं किया जाता है। उपचार जो है उसके बाद की प्रक्रिया है, उसी को जो कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो देखिए, आगे दिया हुआ है, शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न अंग हैं। देखिए, ये एक ही तरीके की बात है। निदानात्मक शिक्षण का मतलब भी यही होता है कि जो बच्चे की जो है कमी का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण वो होता है जिसमें कि जो है बच्चे का उस कमी को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जो शिक्षक होता है उस कमी को दूर करने के लिए उपाय करता है। तो देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए मैंने केवल निदान कर दिया और उपचार नहीं दिया, तो जो बच्चा है उसके लिए और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि उसको पहले अपनी कमी पता ही नहीं थी और अब उसको कमी पता चल गई है। अब उपचार तो उसका हुआ नहीं, वो कमी तो दूर हुई नहीं, बच्चा जो है और हीन भावना से ग्रसित हो सकता है। तो बिना उपचार के निदान बेकार है। और यदि निदान ही नहीं हुआ, ये पता ही नहीं लगा कि बच्चे में कमी क्या है, तो उपचार किस बात का करेंगे। तो देखिए, दोनों ही जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक के साथ ही दूसरा ज़रूर आता है। तो देखिए, शैक्षणिक निदान ही उपचारात्मक शिक्षण की आधारभूत प्रस्तुति करता है। यानी कि जो शैक्षणिक निदान है वही जो है उपचारात्मक शिक्षण की आधारभूत, यानी कि पहले जो है इसके लिए नींव तैयार करता है, वो निदानात्मक शिक्षण करता है, और फिर उसका जो है उपचार किया जाता है। तो वो उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो है निदानात्मक शिक्षण जो है नींव का कार्य करता है, यानी कि आधार भूमि जो है वो प्रस्तुत करता है। अब देखिए, आगे देखते हैं। शैक्षणिक उपचार द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि छात्र छात्राएं भूतकाल में की गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति भविष्य में न करें। कहने का मतलब यह है कि जो कमियां बच्चों में हैं, निदान के थ्रू हमको पता चल गया है कि बच्चों में ये कमियां हैं, जो छात्र हैं उनमें ये कमियां हैं, और फिर उसको जो है हम ट्रीटमेंट ना दे करके और आगे बढ़ोतरी ना दें, तो ये आगे बढ़ोतरी दे दें, तो देखिए बहुत ही गलत बात है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही यही है कि अगर हम कमी पता चल गई तो बच्चा आगे भविष्य में उस कमी को रिपीट ना करे, इसके लिए उस कमी को उसी वक्त वहीं पर ठीक कर दें। इसी को जो कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें। मैं इसके साथ ही जो है जो मनोविज्ञान है उसके अंदर एनसीएफ 2005 मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, जिन्हें पता नहीं है, वो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। बहुत ही काम की चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो देखिए, आगे दे रखा है इसमें, शैक्षणिक उपचार द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निदान का अपना कोई महत्व नहीं होता, जबकि निदान के बाद उपचार न दिया जाए, इसलिए नैदानिक जब तक की नहीं है, ये जब तक की है।
जब तक कि निदान के बाद उपचार न दिया जाए, इसलिए नैदानिक परीक्षण सदैव उपचारात्मक शिक्षण का अनुयायी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि निदान करके बच्चे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सदैव निदानात्मक परीक्षण तभी करना चाहिए जबकि हम उपचार के लिए तैयार हों। यानी कि हम बच्चे के उपचार के लिए, बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए मानसिक रूप से अगर तैयार हैं, तभी हमको जो है निदानात्मक शिक्षण देना चाहिए। यानी कि निदानात्मक परीक्षण बच्चे का करना चाहिए, बच्चे की कमियों का पता लगा करके बताना चाहिए। और बच्चे को सीधे कमियों का पता नहीं मतलब कमियां जो है नहीं बताई जाती हैं इसमें, ये इसकी एक शर्त होती है। तो देखिए आगे हम देखते हैं, यह विधि यानी कि उपचारात्मक विद्यालयों में अग्रलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण है वो क्यों दिया जाता है, उसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला, पठन में कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, यानी कि जो बालक डिस्लेक्सिया बीमारी से ग्रसित होते हैं, यानी कि उनको पठन संबंधी एक विकार है डिस्लेक्सिया, अगर वो उनसे ग्रसित होते हैं तो देखिए उस कंडीशन में जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उनको जो है सही तरीके से वो पढ़ सकें, अपना जो फ्लुएंसी है उसको डेवलप कर सकें, उसके लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। दूसरा जो है बहुत हकलाने वाले बालक, यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, वो मतलब उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वो बात करते करते अटकते हैं। तो उनको जो है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से, जैसे जो है समूह वाचन जो है एक तकनीक है, इसके लिए समूह वाचन कराया जाता है। बच्चा जो होता है अकेले में तो शाय बच्चा है, अगर उसका नेचर शाय है, शर्मिला बच्चा है, तो वो झिझकता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो वो अटक अटक के बोलता है। लेकिन समूह के अंदर जो है वो सबके साथ में अच्छी तरीके से बोलता है और धीरे धीरे अगर समूह वाचन लगातार अपनाया जाए तो वो जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाता है। तो देखिए इसी तरीके से थर्ड वाला दे रखा है, बहुत पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक, यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, देखिए हर किसी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। कुछ बालक जो होते हैं ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनमें कि जो है छोटी मोटी जो है कमियां पाई जाती हैं, छोटे मोटी आपराधिक प्रवृत्ति उनमें पहले से ही होती है, जैसे कि चोरी करने की आदत होती है या फिर झूठ बोलने की आदत होती है। तो इन आदतों को दूर करने के लिए भी जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यानी कि पहले तो निदान के थ्रू इनका पता लगाया जाता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और फिर उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट यानी कि उपचार किया जाता है। फोर्थ दे रखा है, गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक, यानी कि जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत डरपोक टाइप के होते हैं, वो क्लास में जो है बोल ही नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और कुछ बालक जो होते हैं जो बहुत जल्दी जो है उनका टेम्पर जो है बहुत जल्दी बहुत पीक पर आ जाता है, फटाफट वो अपने संवेगों को जो है नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए भी जो है उपचारात्मक शिक्षण काम में लिया जाता है। अब देखिए आगे दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं ये कुछ दिए हुए हैं। देखिए पहला है व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि छात्र के अंदर जो उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं, जो उसकी पर्सनल कठिनाइयां हैं, उनको दूर किया जाता है। दूसरा जो है समय की बचत। देखिए जैसे बच्चा है उसमें एक कोई कठिनाई है, हमको पता लगा कि वो डिस्लेक्सिया की बीमारी से ग्रसित है, वो उस कारण पढ़ नहीं पाता, तो देखिए उसको पढ़ाने में, उसको सिखाने में जो है समय और धन बहुत ज़्यादा जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो एक दिन में सीख सकता है तो उसी चीज़ को जो है वो 15 से 20 दिन लगा सकता है। तो हमें जो है उसकी कठिनाई पर, उसकी जो बीमारी है उस पर कार्य करना चाहिए, उसे उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, ताकि जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो सके और समय की जो है बचत हो सके। देखिए थर्ड पॉइंट दे रखा है, पिछड़े बालकों को हीन भावना से बचाना। तो जो पिछड़े बालक हैं उनको देखिए हम जो है पिछड़े बालकों में देखिए कमी पाई जाती है। आपको सबको पता है कि उनका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। तो निदान के थ्रू हमको ये तो पता लग जाएगा कि बच्चे में जो है आईक्यू लेवल की थोड़ी सी कमी है, वो पिछड़ा बालक है, वो चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाता। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो है अपना करके हम उस बच्चे को जो है हीन भावना से जो है दूर ले जा सकते हैं। मतलब बच्चे को भी उपचारात्मक शिक्षण के थ्रू जो है मेन स्ट्रीम में हम ला सकते हैं। मतलब उस बच्चे की भी जो स्पीड है, लर्निंग स्पीड है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो वो जो बच्चा है वो हीन भावना की जो उसके अंदर जो हीन भावना है उससे वो दूर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है, बालकों अपराधी प्रवृत्ति उचित मार्गदर्शन देना। देखिए मैंने पहले ही बताया है
ये हर बच्चा जो है एक बैकग्राउंड से नहीं आता। कुछ बच्चों में जो है अपराधी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जैसे छोटी मोटी चोरी कर लेना, जैसे झूठ बोल देना और कभी समय पर ना आना। तो इस तरीके की जो है, हालांकि समय पर ना आना आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन झूठ बोलना और चोरी करना, इस तरीके की जो आदत होती है उसको उपचारात्मक शिक्षण द्वारा जो है उचित मार्गदर्शन ऐसे बालकों को दिया जाता है और उनकी ये कमियां दूर की जाती हैं। देखिए 5वें नंबर का पॉइंट दे रखा है, गंभीर संवेगों से पीड़ित बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। देखिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कुछ जो छात्र होते हैं उनके संवेग जो है स्थिर नहीं होते, उनमें बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन आता है। तो ऐसे बालकों को ट्रीटमेंट दे करके ये बताया जाता है कि वो अपने जो है संवेगों को किस तरीके से मैनेज करना सीखें। देखिए 6वां वाला दे रखा है, छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाकर प्रेरित करना। जो छात्र हैं उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनकी जो प्रगति है, देखिए जैसे ही मूल्यांकन किया जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो किस लेवल पे चल रहा है। फिर अगली बार अगले स्टेज पर मूल्यांकन करने से फिर पता चलता है बच्चा किस स्टेज पर चल रहा है। यानी कि हमने बच्चे के अंदर कमी देखी, फिर उसका उपचार किया, फिर उसका मूल्यांकन करा, तो हमें उसकी प्रगति का पता चलेगा कि उपचारात्मक शिक्षण के बाद बच्चे ने क्या प्रगति की है। तो देखिए इससे उसको अवगत करा करके जो है उसको, जो बच्चे को जो है ज्ञान अर्जन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं। 7वां पॉइंट दे रखा है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो बच्चा है अगर किसी पर्टिकुलर विषय में रुचि नहीं लेता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा या इस तरीके की प्रक्रिया हम अपनाते हैं कि जो बच्चे की रुचि है वो उस सब्जेक्ट में हो जाए और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने लगे। तो देखिए विषय के प्रति रुचि भी इसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। 8वां पॉइंट दे रखा है, भाषा के स्तर को उन्नत करना। जो भाषा का स्तर है, यानी कि जो बच्चा है अपने फैमिली बैकग्राउंड से कुछ जो भाषा है वो सीख करके आता है, और जो स्कूल की जो भाषा होती है वो हालांकि मिलती जुलती होती है, लेकिन वेल डिसिप्लिन्ड भाषा को जो है स्कूल में फॉलो किया जाता है। तो देखिए उस स्तर में जो है, यानी कि उसकी जो घरेलू भाषा है उससे उसको एक अच्छे स्तरीय भाषा तक लेकर के आने का कार्य भी उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाना। नैदानिक परीक्षण द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं किस किस तरह की जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, ये हमको पता चल जाएगा। फिर उस आधार पर हम जो है उनका उपचार करें, यानी कि उस आधार पर हम उनको शिक्षण प्रदान करें। नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब जिसमें जो बालक है वो रुचि ले, यानी कि बालक जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, ना कि जो शिक्षक है वो अकेला एक्टिव रहे और जो बालक है वो चुपचाप सुनता रहे। ऐसी विधियों का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरीके की विधियां होनी चाहिए कि उसमें जो बालक है वो बालक और शिक्षक दोनों के मध्य जो है अंतःक्रिया हो सके। 9वां जो पॉइंट है वो दे रखा है, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना। देखिए सीधी सी बात है, जो छात्र हैं, पिछड़े छात्र हैं, देखिए पहले वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमने उनका निदान कर दिया और उपचार कर दिया, तो वो बच्चे भी जो हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके समान प्रगति करने का सोचेंगे, तो आपस में जो है प्रतिस्पर्धा जो है बच्चों के अंदर क्रिएट होगी। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, छात्र का स्तर जितना है वहीं से उसके उपचार का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी कि जो छात्र का स्तर है उसी स्तर पर जाकर के जो है बच्चे को जो है ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना चाहिए, ना कि शिक्षक को ये बोलना चाहिए कि पहले तो तू इतना सीख करके आ, उसके बाद मैं तेरे को आगे पढ़ाऊंगा। ऐसा स्टेटमेंट जो है टीचर नहीं दे सकता। टीचर को पहले ये देखना है कि बालक को कितना आता है, उसका जो भी जैसा भी ज्ञान है उसको यूज करते हुए उसी स्तर से जो है उस बच्चे को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है, छात्र को उसकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह सूचित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो है उसकी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर वीक जो देखिए इसमें सतत मूल्यांकन में आपको पता ही है कि जो है सतत रूप से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रति सप्ताह जो है यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं। आपको पता है यूनिट टेस्ट जो होता है वो 7 दिन को फॉलो करता है, तो प्रति सप्ताह बच्चे का जो है मूल्यांकन करके उसको उसकी प्रगति के बारे में जो है सूचित किया जाना चाहिए। थर्ड जो है वो है, उपचारात्मक शिक्षण देते समय छात्र को यह कभी ना कहा जाए कि वह कमजोर व पिछड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बच्चे को डायरेक्टली ये कभी नहीं बताया जाता कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। बच्चे को हम हाईलाइट नहीं करते, हमको केवल कमी पता चलती है तो हम जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमसे मेरा मतलब है जो शिक्षक गण है वो उसका ट्रीटमेंट करना, यानी कि उसको उपचारात्मक जो पद्धति है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की कुछ प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए वो चरण दिए गए
रहे हैं। पहले में जो है बच्चे की कमी का पता लगा, उसी स्तर से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण देना शुरू करते हैं। बाद में उपचारात्मक शिक्षण देने के बाद 7-7 दिनों में उसका टेस्ट लिया जाता है और उसकी प्रगति जो है उसके बारे में बच्चे को सूचित किया जाता है, ताकि अगर जो बच्चा है जिसमें अगर कोई हीन भावना उसमें आ गई है तो वो जो है धीरे धीरे दूर हो, ताकि वो अपनी प्रगति होता हुआ देख सके और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े। और देखिए तीसरे में जो है ये बताया गया है कि बच्चे को हम डायरेक्टली ये कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, हम केवल उसे अपने तक रखेंगे और उसका इलाज करेंगे। देखिए आगे दे रखा है उपचारात्मक अभ्यास के निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए क्या होती है वो देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा त्रुटियों का सबसे पहले पता लगाया जाता है। आपको पता है कि निदान का मतलब यह है त्रुटियों का पता लगाना, ना कि ट्रीटमेंट करना। केवल हम त्रुटियों का पता लगा लेंगे। इसके बाद जो है सेकंड लेवल पर हम देखते हैं कि प्रत्येक त्रुटि के आधार पर अभ्यास पत्र बनाना, मतलब अगर बच्चे ने कोई गलती करी है तो उसके लिए जो है अभ्यास पत्र तैयार किया जाएगा। तीसरा जो है एक प्रकार की त्रुटि हेतु विविध प्रकार के अभ्यास प्रश्न बनाए जाए, यानी कि अगर बच्चे की त्रुटि जो है वो एक तरीके से नहीं सुधर रही है तो उसको विविध प्रकार के जो है अभ्यास प्रश्न जो है दिए जाए, विविध प्रकार से उसको प्रैक्टिस करा करके उसकी जो कमी है उसको दूर किया जाए। चौथा जो दे रखा है वो है अभ्यास पदों का उद्देश्य एवं त्रुटि के प्रकार और उसके कारणों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाए। जो अभ्यास प्रश्न है उसको जो है उद्देश्य और त्रुटि के प्रकार के आधार पर ही जो है तैयार किया जाए। पांचवा पॉइंट दे रखा है अभ्यास में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाए। शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताए हैं कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह के शिक्षण सूत्र जो लिए जाए, यानी कि जो बालक है उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान उसको प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए अभ्यास में जो है शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाए। इसके अलावा छठा पॉइंट दे रखा है अध्यापकों को छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता देना, मतलब जो अध्यापक है उन्हें कंट्रोल में ना रखा जाए, ऐसा नहीं। हालांकि अध्यापक जो है मारपीट नहीं कर सकता, ये पूर्णतः निषेध है, लेकिन जो अध्यापक है वो बालक में इम्प्रूवमेंट के लिए यदि कोई सकारात्मक उपाय अपनाना चाह रहा है तो उसको जो है कंट्रोल ना किया जाए, उसको पूरी छूट दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वो जो बालकों के उत्थान के हेतु कार्य कर सके। तो देखिए ये था उपचारात्मक शिक्षण। इसी के साथ हमारा मापन एवं मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है वो पूरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा जो है मैं मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जो 2 टेस्ट हिंदी की शिक्षण विधियां करके जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएं, हिंदी की शिक्षण विधियां, उसमें आपको 2 टेस्ट जो हैं मिलेंगे। एक में 16 क्वेश्चंस है मापन एवं मूल्यांकन के और एक में 8 क्वेश्चन है। इसके अलावा भी जो है मैं कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में वहाँ पर टेस्ट जो है अपलोड कर दूंगी मापन एवं मूल्यांकन के, और भी जो कुछ अच्छे प्रश्न हैं वो भी मैं वहाँ पर दे दूंगी। देखिए हिंदी के अंदर ही मैं आपको मापन एवं मूल्यांकन पढ़ाऊंगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हालांकि ये जो टॉपिक है सभी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हिंदी के अंदर ही मैं इसको पढ़ाऊंगी। इसके अलावा एनसीएफ 2005 मैंने आपको मनोविज्ञान में पढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ में जो है अधिगमकर्ता का विकास हमारा चलता रहेगा, टेस्ट जो चल रहे हैं कंटिन्यू वो चलते रहेंगे, लेकिन जो है एनसीएफ 2005 मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, लगातार यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। और आप अगर जो है आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए उनको भी ये वीडियोस आप लोग शेयर किया करें, बहुत ही बेनिफिट उनको मिलने वाला है इन वीडियोस से, और खुद आपको भी जो है पेपर में इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा डेफिनेटली। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।